हेलो नमस्कार मेरे बिहार के वीरों। तो आज मैं रटवाने वाला हूं आपको कृषि उत्पादन में बिहार राष्ट्रीय स्तर पे कितना प्रोडक्शन होता है, किस चीज़ के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। जी हाँ, मैं पढ़ाने नहीं रटवाने आया हूं आप लोगों को। बड़े आराम से वीडियो देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे बिहार का उत्पादन, एक साल नहीं भूलोगे, फिर अगली साल तो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए प्रथम में देख लेते हैं लीची, मखाना और कद्दू। कद्दू माने तो लौकी, एक ही बात है, कहीं कद्दू भी बोलते हैं, कुछ लोग लौकी भी बोलते हैं। तो बिहार पहले स्थान पे किस में है? लीची, मखाना, कद्दू। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए, मन मन में बोलिए। जो लोग घर पे हैं, जो ऑफिस में है वो तेज बोलेंगे, जो घर पे हैं वो धीमे बोलेंगे, ठीक है। लीची, मखाना, कद्दू, बोलिए मेरे साथ। लीची, मखाना, कद्दू, लीची, मखाना, कद्दू। इसमें पहले पे है, बोला आपने, मन में बोला लीची, मखाना, कद्दू, ठीक है। लीची, मखाना, कद्दू, आंख बंद करो, फिर बोलो लीची, मखाना, कद्दू। इसमें है पहले पे बिहार। बात खत्म हुई, रट गया ये आपको, ठीक है। लीची, मखाना, कद्दू। दूसरे पे बिहार किस में? दूसरा उत्पादन बिहार दूसरा स्थान है जूट एवं मेस्ता में। अब जूट याद रखिए, मेस्ता भूल जाइए। जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, ठीक है। और पहला स्थान किसका होता है? तो पश्चिम बंगाल का होता है। बात ही खत्म हो गई। पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है हमारा पूर्णिया और किशनगंज, तो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है बिहार में, ठीक है। इतनी बात इसमें याद रखनी है। जूट और मेस्ता, इसमें दो चीजें दी हुई हैं, जूट एवं मेस्ता, दो नाम दिए ना, जूट मेस्ता, तो दूसरे पे हो गए, बात खत्म। पहले पे हमने लौकी, मखाना, कद्दू, ठीक है। लौकी, माफ कीजिएगा, लौकी मखाना नहीं, लीची, मखाना, कद्दू। लौकी कद्दू तो एक ही बात हो गई। तो लीची, मखाना और कद्दू, ठीक है, या लौकी, जो मन करे बोलो, लीची, मखाना, कद्दू। दूसरे पे जूट और मेस्ता। अब आ जाते हैं तीसरे पे, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, मज़ा आएगा। बताइएगा वीडियो पसंद आया हो तो मज़ा आइएगा। चलिए तीसरा क्या है? तीसरे में आप देख लो, इसमें हम अलग तरीके से देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? आलू, गोभी, भिंडी, सब्जी, मशरूम। तो ये सब क्या है? क्या सब खाने वाली सब्जियां हैं। आलू के साथ गोभी खूब खाई होगी, आलू, गोभी, भिंडी, सब्जी। तो ये सब क्या मिलके हो गई? सब्जी। मशरूम भी सब्जी है। तो आलू, गोभी, भिंडी, मशरूम और सब्जी, ठीक है। आलू, गोभी, भिंडी, सब्जी, मशरूम। मशरूम अमीरों का सब्जी है ना भाई, तो इसको भी मशरूम मशरूम भी गिनो भाई। तो आलू, गोभी, भिंडी, मशरूम और सब्जी, सब मिला के हो गई सब्जी। तो ओवरऑल सब्जी में भी बिहार तीसरे पे है, ठीक है। आलू, गोभी, भिंडी, मशरूम, सब्जी, तो ये सब सब्जियां ही हैं। आलू सब्जी है भैया, राजा है। गोभी, भिंडी, मशरूम और सब्जी, ये अमीरों की है, ठीक है। हम नहीं खाते, अमीर तो खाते ही हैं, ठीक है। चलिए फिर और देख लेते हैं, तीन और देख लो इसमें। मक्का, आम और सूर्यमुखी, ठीक है। अरे सूर्यमुखी का ये समझ लो ना, तेल निकाल के हमने सब्जी बना डाली उसमें। तो मक्का, आम और सूर्यमुखी, ठीक है। मक्का, आम और सूर्यमुखी। सब्जी के बाद आम खा लिया, मीठा हो गया मुंह थोड़ा सा, और आम, मक्का हो गई, ठीक है। तो मक्का, आम, सूर्यमुखी, आलू, गोभी, भिंडी, मशरूम, सब्जी। बात खत्म हो गई। तीसरा हो गया। पहले में हमने क्या क्या देखा? हमने पहले में देखा लीची, मखाना, कद्दू। दूसरे में हमने क्या देखा? जूट, मेस्ता। तीसरे में हमने क्या देखा? आलू, गोभी, भिंडी, मशरूम, सब्जी। और क्या देखा? मक्का, आम, सूर्यमुखी। चौथा भी देख लो, चौथा बिहार किस में है? तो मत्स्य में। बहुत ईजी है ये तो। चौथा सिर्फ मत्स्य में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जूट और मेस्ता में, चौथा मत्स्य में। तो मत्स्य में देखो, फिश का कितना वर्ड होता है? चार होता है। FISH, चार होता है फिश का। तो चौथे पे रख देना इसको, FISH। वहाँ फिशरीज, फिशरीज लिखा होगा, FISHERIES लिखा होगा, वहाँ फिशरीज लिखा होगा, लेकिन आप तो फिश याद रखना, ठीक है। चार, चौथे पे है बिहार फिशरीज में। बात खत्म, पैसा खत्म। पांचवें पे बिहार किसी में है नहीं। छठवां देख लो, छठवें में, छठा दो, तीन है बस। छठवें पे कितने हैं? तीन है। कितने हैं? देखो सब्जी देख ली तो भाई, गेहूं, धान, रोटी, चावल तो कुछ चाहिए ना सब्जियों के साथ। तो छठवें पे है गेहूं और धान, ठीक है। गेहूं और धान छठवें पे। फल भी हैं, फ्रूट भी हैं इसमें, ओवरऑल फ्रूट। यहाँ ये उसका गुरु है, वहाँ सिर्फ आम लेके बैठा है, 3 नंबर, सिर्फ आम लेके बैठा है। इसने कहा मैं पूरा ले लूंगा, तुझसे बढ़ाऊँ, दोगुना हूँ, 3 दूनी 6। इसने पूरे फल, ओवरऑल फल में छठवां स्थान है बिहार का, ठीक है। और गेहूं और धान में कि तू सब्जी लेके बैठा है, तो गेहूं धान लेके मैं बैठा हूँ। गेहूं धान, ठीक है, रोटी चावल के साथ ही सब्जी चलेगी। तो ये छठवें पे हो गया आपका गेहूं धान। बिहार देख के खुश मत हो जाना, सिर्फ बिहार देख के काम नहीं चलेगा मेरे वीरों, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। 2 मिनट और रुको। तो देखो
क्या है, आपको ये और देखना है कि किस उत्पादन में, किस चीज़ के उत्पादन में यूपी या अदर स्टेट जितने भी हैं वो कौन से पे पहले पे। मैंने ये तो बता दिया कि बिहार की स्थिति में बिहार पहले पे किस में है, दूसरे में किस पे, तीसरे में किस पे है, पाँचवें में किस पे है, छठवें में किस पे है, चौथे में किस पे है, पाँचवें में तो है ही नहीं किसी पे। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि पहले पे कौन है, तो वो तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो मेरे वीरो 2 मिनट और रुक जाओ, देखो मैं समझा देता हूँ इसको भी कैसे आपने करना है। देखो हम आते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मारे उत्तर प्रदेश पे आएंगे और उत्तर प्रदेश को कैसे देखेंगे आप, आलू, ठीक है, आलू से शुरू करते हैं, आलू, अमरूद, आम, ठीक है, गन्ना और गेहूं। तो गेहूं उत्पादन बहुत होता है यहाँ पे। तो आलू, अमरूद, आम, गेहूं और गन्ना, ये बात समझ में आई आपको। और फिर हम कहेंगे कि भाई कुल सब्जी, तो बड़े मजे की बात हो गई कुल सब्जी। और कुल सब्जी को किससे खाएंगे, तो खाद्यान्न भी चाहिए, तो गेहूं से आप ये रिलेट करना कि कुल खाद्यान्न में, कुल सब्जी में, गेहूं और गन्ना में, आम और अमरूद में, आलू में और दूध में, ठीक है। दूध भी याद रख लेना, ये भी बड़ी सही चीज़ है। दूध और में भी उत्तर प्रदेश पहले पे रहता, हमारा उत्तर प्रदेश पहले पे। कितनी चीज़ों में देख लिया हमने, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 2 ये हो गई और एक और है दूध, ठीक है। तो 3 3 6 और 2 8 चीज़ों में हमने उत्तर प्रदेश को देख लिया। 8 चीज़ें रट मारो बिल्कुल, ठीक है। कुल खाद्यान्न, कुल सब्जी, गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आलू और दूध, ठीक है। इसको याद रखना, भूलना नहीं उत्तर प्रदेश को। चलो 2 3 चीज़ें और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो रेपसीड सरसों अगर उगाता है राजस्थान, ठीक है, तो कुल तिलहन में राजस्थान हो जाता है। सबको एक एक दे दो, सब देखो बड़ा डेमोक्रेसी है भाई देश में। उत्तर प्रदेश ने कुल खाद्यान्न, कुल सब्जी ले लिया, राजस्थान ने कहा हमें भी कुछ दे दो भैया, तो इनको कुल तिलहन दे दिया। ऐसे आंध्र प्रदेश को कुल फल दे देंगे। बड़ा डेमोक्रेसी है भारत में, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। रेपसीड सरसों इसको दिया, तो इसने कहा देखो हम सरसों इतना उगा देंगे, कुल तिलहन में हम ही सबसे ऊपर हो जाएंगे। उन्होंने, इनने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कुल तिलहन में तुम हो जाओ सबसे ऊपर। कुल तिलहन में हो गया भैया राजस्थान। रेपसीड सरसों में है ही। बाजरा के पीछे आपको कहानी पता है, क्या कहा था हमारे शेरशाह सूरी साहब ने कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं संपूर्ण भारतवर्ष का जो है शासन हारने को तैयार था। तो ये भी ध्यान रखना, किसके बारे में कहा था, राजस्थान के बारे में कहा था। तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान है। दाल और याद रखना, सिर्फ तेल से थोड़ा ही काम चलेगा भाई, दाल भी तो बनानी पड़ेगी खाना खाने के लिए। तो कुल तिलहन, दाल, बाजरा और रेपसीड सरसों, ये हो गया राजस्थान। उत्तर प्रदेश की 8 चीज़ें देख ली। मिलेट्स याद रख लेना, मिलेट्स पूछता नहीं है पर ध्यान रख सकते हो। तो 5 चीज़ों में हो गया तुम्हारा राजस्थान। यहीं पे हम आ जाते हैं मसाला। अब भाई दाल सब्जी रोटी बनाने की मसाला चाहिए, तो मसाला एमपी को दे दिया कि ले तू भी रख ले थोड़ी सी चीज़। सोयाबीन, आलू सोयाबीन, तो सोयाबीन हो गया भैया एमपी में और मसाला हो गया एमपी में। तो मसाला और सोयाबीन दे दिया एमपी को कि तुम भी थोड़ा बहुत लोग खा लो, कमा लो, ठीक है। तो मसाला सोयाबीन एमपी को याद रखना है, एम से मसाला, एम से एमपी और सोयाबीन भी एमपी, ठीक है। आंध्र प्रदेश बोला हमको भी तो कुछ दो, तो आंध्र प्रदेश को दे दिया कि चल ले खुश रह तू, कुल फल उत्पादन में आ जा। कुल फल उत्पादन आंध्र प्रदेश को दे दिया। आंध्र प्रदेश क्या क्या उगा रहा, पपीता, टमाटर, केला, संतरा। मजे की बात बताऊं आपको, टमाटर भी फल में ही आता है, फ्रूट में ही आता है, लेकिन भारत में सब्जी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टमाटर। तो पपीता, टमाटर, केला और संतरा, ये 4 फल और कुल फल उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश जो है पहले पे हो गया। बात समझ में आई, कितना देखो कितना हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। ये याद रहेंगी 5 चीज़ें, 5 इसको दे दी, 5 राजस्थान को दे दी, 2 एमपी को दे दी, 8 उत्तर प्रदेश को दे दी, ठीक है। अब नीचे देख लो, कर्नाटक बोला हमको भी कुछ दो, तो कर्नाटक को और इम्पोर्टेंट चीज़ दे दी, बोले तुम्हारे बिना तो सुबह ही नहीं होगी किसी की। कॉफ़ी दे दी भैया कर्नाटक को, क्या दे दिया, कॉफ़ी दे दिया। ऊपर मक्का तो नहीं लिख दिया ना मैंने कहीं गलती से, नहीं, ठीक है, ठीक है। तो कर्नाटक को दे दी कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ इसको दे दिया, बोले पॉपकॉर्न भी खाएंगे, मक्का भी खाएंगे, तो कॉफ़ी कॉर्न दे दिया। कॉफ़ी कॉर्न, कॉफ़ी कॉर्न याद रखना। कर्नाटक और सूर्यमुखी भी दे दिया इसको, ठीक है। तो कॉफ़ी याद रखना, कर्नाटक से कॉफ़ी पूछा जाता है, एकमात्र इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कॉफ़ी। मक्का भी याद रख सकते हो, रख पाओ तो सूर्यमुखी भी, ठीक है। सूरज के मुख देख के कॉफ़ी पी गई और फिर मक्के के दाने चबाए, ठीक है, कर्नाटक।
आ जाओ भैया पश्चिम बंगाल, बोला हमको भी दे दो भैया कुछ, तो पश्चिम बंगाल को दे दिया कि तुम चावल उगाओ, गेहूं उगा रहा उत्तर प्रदेश, तुम उगा लो चावल, और बची कुची सब्जी बैंगन इसको दे दिया, फूल गोभी इसको दे दिया, जूट और मेस्ता, तो जूट में दूसरे पे था तुम्हारा बिहार, पहले पे पश्चिम बंगाल, इसको भी तो कुछ चाहिए। दीदी नाराज हो जाती, नहीं तो दीदी है चावल में ऊपर, बैंगन फूल गोभी, ठीक है, चावल बैंगन फूल गोभी जूट और मेस्ता, ये याद रख लो, चार चीजें आप दीदी के पास हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल, आ जाओ नीचे महाराष्ट्र और देख लेते हैं चलते चलते, नहीं तो नाराज हो जाएंगे लोग कि भैया हमारा महाराष्ट्र क्यों छोड़ दिया, शिवसेना वाले उठा ले जाएंगे हमको। तो महाराष्ट्र में प्याज अंगूर और ज्वार है, क्या है, प्याज अंगूर और ज्वार, क्योंकि सब्जी में तड़का प्याज का ही लगेगा, महाराष्ट्र से ही आएगी, अंगूर और ज्वार, और याद रख लेना, वैसे पूछता नहीं है पर ध्यान रखने के लिए जरूरी है। तो ये चीज़ें आप याद कर लो, बिहार का और पूरे देश का, और इसी के साथ हो जाएगा आपका मौज बहार। और कैसा गया एग्ज़ाम मुझे ज़रूर बता दिएगा कमेंट करके, पसंद आई हो वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो आपका मन करे तो, और पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद।